बात भौकाल टाइट हो की हो कि आखिर भौकाल किसका है, तो फिर सबसे भौकाली इलाके से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। और इस समय हम मौजूद हैं राजरूपपुर चकिया। ये जो पूरा इलाका है ना, ये बहुत भौकाली इलाका है। 20 सालों से 25 सालों से यहाँ इतना भौकाल था कि यहाँ कोनो कुछ बोल नहीं पाता था। तो ये जो प्रयाग का इलाका है, दरअसल ये इलाका है माफिया अतीक अहमद का। यह इलाका है उस पूरे डॉन का जिसको लेकर के आज पूरे देश में खूब राजनीति हो रही है, पूरे देश में सुर्खियों में है। आज भी अतीक अभी अभी पेशी में प्रयाग पहुंच रहा है, लेकिन दरअसल ये निकाय चुनाव का भौकाल समझना है, इसलिए इस इलाके के व्यापारियों के पास चलेंगे, आम लोगन के पास चलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार इस प्रयाग का मिजाज क्या है। तो आपको जरा इस पूरे बाजार का पहले आपको दिखाते हैं। ये पूरा जो बाजार का इलाका है, और कहते हैं जब नगर निगम की बात हो, चुनाव की बात हो, तो फिर आम लोगों से बेहतर कौन समझ सकता है। कुछ यहाँ के तमाम लोग हैं, पहले उन लोगों से समझते हैं। पहले चलते जरा भगवाधारियों के पास। गुरु एक चीज ये बताओ कि जिस इलाके में खड़े हो, कभी इतने शान से ये भगवा और टीका का लगा के घूम पाए हो क्या? कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई मतलब ही नहीं। झंडा नहीं लगा सकते थे घर पे, टीका और भगवा तो दूर की बात है। जबकि हमारे सनातन धर्म की ये पहचान है। जिस तरह सिखों का 5 पहचान होता है, केस, कड़ा, कक्ष, कृपाण, हमारे सनातन में चुदई, टीका, कलावा, और अगर आप संत समाज से हैं या वैसे भी अपने धर्म पे विशेष वो ध्यान देते तो ये भगवा, ये हमारा केसरिया ध्वज है हिंदुत्व का। तो ये सारी चीजें ये तो पहले से रहा ना, पहले से था। तो आज आप जितने कड़ाके से पहन के घूम रहे हो, इतना पहले घूम पाए हो क्या? इसके लिए योगी बाबा की मेहरबानी है। मतलब पहले किसी और का भौकाल था, अब किसी और का भौकाल बिल्कुल है। अब नहीं होगा तो कब होगा? हाँ। अब नहीं होगा तो कब होगा? तो कहीं का भौकाल टाइट है भाई, योगी बाबा का भौकाल टाइट है। हाँ। ये तो दिख रहा है सबको। और आज की डेट में सच्चाई ये है कि जिस तरीके से आम जनमानस यहाँ पे निर्द्वंद रूप से घूम रही है, स्वेच्छा से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का भय नहीं है, भय मुक्त समाज दे दिया बाबा ने। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? अच्छा सही सही बताओ, बाबा का भौकाल टाइट है क्या? बहुत टाइट है। हाँ। उनका टाइट तो मेरा भी टाइट भौकाल है। हाँ। पहले हम इसको पहन नहीं सकते थे। हाँ। ये समय है कि लोग लाल चड्ढी नहीं पहन सकते थे पहले के समय में। आज तो मस्ती से हम लोग जी रहे हैं, अच्छा खासा व्यवसाय कर रहे हैं, समझे। और हम लोग सनातनी हो गए हैं, पूरी तरह सनातन धर्म में विश्वास करते हैं। अब सनातनी हो गए, पहले नहीं। पहले हमें मौका नहीं मिलता था, भगा दिया जाता था, कपड़ा उतार दो। हाँ। ये समय था पहले का। आज के समय बदल चुका है, भय मुक्त समाज हो गया है। आपके चक्कर में मैंने ये पर्दा नहीं डाल लिया कि कम से कम बिल्कुल। 14 तक। आज सीना ठोक के हम लोग रहते हैं, किसी माई के लाल की औकात नहीं हम लोग को कोई बोल दे, क्योंकि सरकार योगी बाबा की है जी। हाँ, मोदी जी योगी जी हैं तो तब हम लोग सुरक्षित हैं। अच्छा, योगी और बाबा की, मोदी बाबा की, सबकी सरकार है। अब ये निगम में किसकी सरकार बना रहे हो? जो अच्छा बीजेपी की। हाँ। बिल्कुल बीजेपी की। जिसने बीजेपी को वोट नहीं दिया उसने अपना भविष्य खो दिया। अच्छा, वोट का है में किस बात पे आएगा? नगर निगम का चुनाव है तो जाहिर सी बात साफ सफाई की बात होगी, आप यहाँ पर जब व्यापारियों की बात होगी, इस बाकी चीजों की बात होगी, लेकिन चुनाव में वोट इस आधार पे देंगे या फिर बस इसी आधार पे देंगे? विकास के आधार पे। पहले ये नंदी चौराहा नहीं हुआ करता था, यहाँ गड्ढा रहा करता था, पहले रोडें नहीं बनी थी पहले की। आज रोडें अच्छी खासी बन गई है, हम लोग आराम से जाते आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। पहले समय गड्ढा था, रोड काफ़ी चौड़ी देखिए हो गई, आप यहाँ देखे ही होंगे जो है। इसी आधार पर वोट देंगे, सफाई की व्यवस्था वो टंज रहती है। अच्छा, आप यहाँ से पार्षद भी हैं जो है। अच्छा, एक चीज ये बताइए, ये नंदी चौराहा है ना, और नंदी जी का बहुत दिनों से यहाँ पर राज है। जी जी जी। तो क्या खास बात क्या है? 10 साल से नंदी जी हट ही नहीं रहे। नहीं हटेंगे, उन्होंने अच्छा कर्म किया है। हाँ। जैसे शिव बाबा नंदी को अपने पास रखते हैं, उसी तरह योगी बाबा भी उस नंदी को अपने साथ रखेंगे। इसलिए इस बार फिर तो आप दावेदारी कर रहे हो। बहुत अच्छे दावेदारी हम कर रहे हैं। जनता क्यों आपको चुने? कोई 5 कारण बता दें। जनता इसलिए हमें चुनेगी कि हमने साफ सफाई, विकास, व्यवस्था और सुरक्षा ये हम लोगों ने दिया है, इसलिए जनता हम लोगों को चुने। कब से यहाँ पर आप पार्षद हैं? हम 2006 में भी पार्षद रहे, 2017 में भी रहे। जब जब जनरल सीट होती है जनता हमें अपना प्यार देती है। अपना देती है। अच्छा, इतना जैसा माहौल इस वक्त दिखाई दे रहा है, ये माहौल पहले भी था क्या? कभी भी नहीं था। 2014 के बाद ये माहौल हम लोग को देखने को मिला है। उसके पहले ये माहौल कभी भी नहीं था। हमेशा ये क्षेत्र डर के साए में जिया करता था, लेकिन 2014 के बाद
भय मुक्त हो गए हम लोग। अच्छा, ये इलाका बहुत भौकाली था, कहते थे कि शाम को यहाँ ना निकलो, यहाँ बड़ी दिक्कत हो जाएगी, दिन में यहाँ जाओ, तो आपको तो काम कराने में जो पसीने छूटते रहे। नहीं नहीं नहीं, हम लोग खुदे बहुत बड़े भौकाली थे। हाँ। हाँ, हम लोग के आगे किसी की भौकाल नहीं चलती थी। हम लोग का स्वयं का भौकाल रहा करता था। भौकाली लोग स्वयं हम लोगों से भौकाल बनाया करते थे, तो इस चीज का हम लोग को कभी डर नहीं रहा। मतलब विकास करा पाए। जी जी, खूब रंगबाजी से विकास करा और रंगबाजी से जनता मेरी रही भी और रंगबाजी से मैंने साथ भी दिया। इस बार फिर रंगबाजी से जीतने जा रहे हैं। रंगबाजी से जीतने भी जा रहे हैं, क्योंकि जनता मेरी रंगबाज हो चुकी है। वो मेरे विकास की रंगबाजी देख रही है, मेरे सुरक्षा की रंगबाजी देख रही है, इसलिए रंगबाजी कोई ऐसा काम जो आपको लगे कि ये आपका एक सपना था या बचपन से वो समस्या देखते रहे, वो आपने यहाँ के सही कर दिया। सबसे बड़ा मेरा सपना था कि सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाया। मेरे पास पैसा रहते हुए ज़मीन मुझे नहीं उपलब्ध हो पाई। ये एक मेरा सपना था, लेकिन आने वाले समय में मेरे पास बजट रखा हुआ है और ज़मीन जैसे ही मुझे मिल जाएगी जगह जगह, क्योंकि मैं उपाध्यक्ष हूँ कार्यकारिणी का, तो मुझे जहाँ जहाँ भी शहर में एक हमारे स्मार्ट सिटी में सबसे कमी ये रह गई कि हमारे मोहल्लों में ये सुलभ शौचालय नहीं, यही मेरी प्राथमिकता अच्छा, है। एक पार्षद साहब जो कह रहे हैं, आप लोग कुछ इत्तेफाक रखते हैं क्या? जी हाँ, बात से काम हुआ इस इलाके में? इस इलाके में काम बहुत हुआ, बहुत रोडें बनी हैं जो बहुत पिछड़ी थी एरिया, उसमें डेवलपमेंट बहुत हुआ है। और जहाँ तक साफ सफाई से लेकर के हर एक चीज़, लाइट से लेकर सारी चीज़, बहुत सी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हुई हैं। आप यहीं के रहने वाले हाँ, हो? यही के रहने वाले हैं। यहाँ क्या समस्या है? इस तरफ आओ जरा, कैमरे के सामने देखते जाओ। 5 साल पहले जो विकास नहीं था, जो इस साल के 5 साल में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। लगभग 26 करोड़ के ऊपर का इन्होंने तो यहाँ पे विकास किया है। और नाली से लेकर सफाई लेकर जितनी भी समस्याएं थी सबको दूर किया है। अच्छा, और कूड़े सिखा पढ़ा के तो नहीं लाए? नहीं, सिखा पढ़ा के भैया नहीं लाए हैं हम लोग। इतना डाटा उनके पास नहीं, तुम्हारे पास कैसे है? सर, हम लोग पेपर है, हम लोग देखते रहते हैं, न्यूज़ आती रहती हैं, उसके द्वारा हम लोग के पास रहता है। तो अच्छा, और कोई भी दावेदार नजर आ रहा है कि नहीं? हाँ, आप भी? सर, इसी इलाके से हैं? इसी इलाके से हैं। इससे पहले भी चुनाव लड़े कभी? जहाँ पिछली बार लड़े थे। ठीक है, पिछली बार हार गए। हार गए। इस बार कितनी उम्मीद? उम्मीद है जीत की। किस दम पर चुनाव मैदान में जा रहे हैं? देखिए, जनता जो है विकास चाहेगी। ठीक है, विकास अधूरी रह गई है, उसको हम पूरा करेंगे। रही बात, ये तो कह रहे हैं हमने सब कुछ पूरा कर बरसाना सेक्टर में जो पार्क है, वो पार्क का निर्माण नहीं हो पाया है। सब्जी मंडी लगती है, सब्जी मंडी में कोई सुलभ कम 10 साल में नहीं बन पाया है। रोडें अभी लाल बाग की नहीं बन पाई है। पोल पे तार झूले दिखाई दे रहे हैं। वहाँ के जनता से पूछो तो पता चले कि विकास हुआ कि नहीं हुआ है। मेरी भी रोड जो है 40 साल मुझको रहते हो गया। 40 साल से आज तक मेरी रोड नहीं बनी। मैंने अपने पैसे से रोड बनवाई, तो भी मैं भाजपा के साथ हूँ। बिल्कुल साथ हूँ। मैंने 1 लाख खर्चा करके मैंने अपनी रोड बनवाई है। मेरी रोड बनी नहीं, मेरी दिखा सकते हैं हम, लेकिन तब भी मैं भाजपा के साथ हूँ, खुल के समर्थन करता हूँ। अच्छा, एक चीज ये बताइए, आप लोग इसी इलाके से हैं? जी जी जी। इस पूरे इलाके का, क्योंकि हम लोगों ने ये इलाका इसलिए चुना क्योंकि ये इलाका कई मायने में बहुत अहम है, क्योंकि किसी ऐसे शख्स का भोपाल था इस इलाके में, कहते उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता था। तो जाहिर सी बात है, विकास उस लेवल पे नहीं हो पाया होगा जिस लेवल पे होना चाहिए था। क्या ऐसी चुनौतियां रह गई जो आपको लगता है आगे जाके पूरी होंगी, और कुछ आप लोगों को कुछ बदलाव चाहिए या नए लोग चाहिए? बदलाव तो नहीं चाहिए सर, जैसा पार्षद जी काम कर रहे हैं उसमें बदलाव नहीं चाहिए। बाकी भगवान सबका वो पूरा नहीं कर पाया तो हम लोग क्या चीज़ है, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कमी अगर रह गई होगी, उसकी बात नहीं है। लेकिन विकास बहुत हुआ है और जनता विकास के नाम पे ही वोट देगा। अच्छा भैया, आप यहीं के हो? जी। नगर निगम का चुनाव है, लेकिन ये चुनाव नगर निगम से ज्यादा ये तो कह रहे हैं सड़क हम अपने जेब से बनवा लेंगे, लेकिन चुनेंगे बीजेपी को, तो वजह क्या है? देखिए ये चुनाव है। चुनाव में बहुत सी बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, लेकिन हम लोग जनता हैं, हम लोग जनता है यहाँ की। यहाँ डेली देखते हैं, डेली देख रहे हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। कुछ हुआ कि नहीं हुआ? बहुत कुछ हुआ है, बहुत बदलाव हुआ। संतुष्ट हो आप? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरीके से। भैया, आप चूंकि आप इसी से बगल के इलाके के पार्षद हैं, आप भी दोबारा दावेदारी कर रहे हैं, क्या आपको लगता कि आपने क्या कुछ किया जो है? सबसे पहले तो हम अपने वार्ड की तरफ से आप सभी मित्रों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ये हमारा नया वार्ड का सृजन हुआ था। ये वार्ड आप जिसको कहते हैं भौकाल टाइट है, उसी एरिया का आधा एरिया है और आधा राजरूपुर का क्षेत्र है। पहले मात्र यहाँ पर 15% रोडें बनी थी, लेकिन कोविड काल में 1.5 साल खराब होने के बावजूद भी मैंने 90% रोडों का निर्माण करा लिया है। और जहाँ सीवर लाइन नहीं थी, सीवर लाइन मैंने करवा दिया है। पानी की जहाँ समस्या थी, पानी भी करा दिया। 2 मिनी ट्यूबवेल मैंने कराया, एक बड़ा ट्यूबवेल रिबोर कराया। जनता खुश है कि नहीं? बहुत जनता बहुत खुश है, हमको तो बहुत आशीर्वाद देती है जनता। और 5 सालों के बीच में
हमको एक भी हमारे जनता के बीच के लोग ऐसे नहीं आए कि जो कभी हमसे शिकायत की हो। हमेशा कुछ यहाँ बड़ा बड़ा बुलडोजर घूम रहा है, जरा कैमरा से कहूंगा बुलडोजर दिखाओ एक बार, वो निकल गया। यहाँ बहुत सारा बुलडोजर चला जो है, तो यह बार इस बार जो वोट पड़ेगा तो क्या बुलडोजर के नाम पर भी वोट पड़ेगा क्या? जरूर पड़ेगा और विकास के नाम पे पड़ेगा, क्योंकि बुलडोजर चला है। अभी अगर विकास होगा तो बुलडोजर चलेगा, और माफियाओं पे कार्रवाई होगी तो बुलडोजर चलेगा। तो विकास और जो बुलडोजर चला है वह के खिलाफ, यानी गुंडों के खिलाफ। अच्छा, दिल से बताना, जब बहुत भौकाली लोगों के ऊपर बुलडोजर चलता है तो दिल से खुशी होती है क्या? बिल्कुल खुशी होती है कि जो आतंक फैला रहे थे, दूसरों को कब्जा कर रहे थे, आज वो उनका खुद के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, अपना जो अवैध संपत्ति थी कब्जा किए थे वो छूट रही है, तो क्यों नहीं। अभी जितने फर्राटे से जो है ये आप बता रहे हो, 2-4-5 साल पहले बोल सकते थे क्या यहीं पर खड़े होकर के? नहीं, वो उतना नहीं बोल सकते थे, बट ये था कि 2014 के बाद जो है स्थितियाँ काफी सुधार आई है उससे। हाँ, आपको क्या लगता है, कुछ सुधार हुआ है क्या? बिल्कुल सुधार। किस तरह का सुधार हुआ है? हर तरह के क्षेत्र का विकास हुआ है, गुंडागर्दी खत्म हुई है, सब व्यापारी स्वतंत्र हैं, अपने मन से आना जाना, सब रोड सब। पहले क्या दिक्कत होती थी? पहले बहुत दिक्कत थी, यहाँ टेम्पो बस नहीं चलती थी, एक्का से ही लोग सफर करते थे। उनकी वजह से उनका कहना था कि यहाँ टांगे वाले ही चलेंगे, रोड में टेम्पो नहीं चलेगी। अच्छा, आप यहीं से रहने वाले हैं? एक चीज ये बताइए, कितने साल से वोट डाल रहे हैं आप नगर निगम में? अरे कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल हो गया। 20 साल से वोट डाल रहे हैं, हर बार सोचते होंगे कुछ बेहतर हो, कुछ डेवलप हो, कुछ हो, उम्मीद के हिसाब से कुछ होता है? पूरी उम्मीद रखी जाती है कि बेहतर होगा, हो रहा है, इस समय बेहतर हो रहा है भाई। 20 साल से डालते 10 साल से यहाँ नंदी चौराहे पे खड़े हैं और नंदी जी का ही कब्जा है 10 साल से यहाँ। इस बार कुछ बदलाव या फिर वही? ऐसा है कि बदलाव लगातार आ रहा है और भाजपा की सरकार बदलाव कर रही है। जनता ये जान रही है, ये कहने और सुनने की कोई बात नहीं है। जब अपराध कम होगा तो भ्रष्टाचार कम होगा, भ्रष्टाचार कम होगा तो विकास होगा, पढ़े लिखे लोग जानते हैं। बताइए, ये इस इलाके में चूंकि नगर निगम का चुनाव है, आप लोग भी हर बार वोट डालते होंगे, इस बार भी वोट डालेंगे, इस बार क्या सोच करके वोट डालेंगे? क्या जहन में है जो नहीं हुआ अब होना चाहिए? हमारी मेयर जो थी, इससे पहले मेयर जो होते थे वो कुर्सी पे वहीं बैठे थे, नगर निगम बैठे रहते थे। लेकिन ये महिला जो है मेयर जो थी, ये पुरुषों से बढ़ करके हर गलियों में, एक एक गली में जब देखो तब, मेरी दुकान रोड पे है और जब जाती थी एक एक गली, और सबसे बेहतरीन पानी का काम जो है, पानी काम इन्होंने जो है या तो किया केपी श्रीवास्तव जी ने पानी काम किया, जो घरों में पानी आने लगा, पानी बहुत बेहतरीन आने लगा है। चकिया में जो है, मेरा मोहल्ला राजूपुर में है, लेकिन चकिया मस्जिद के पास जो है एक केसरवानी, उनके घर के सामने जो है ट्यूबवेल लगवाया, वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। तो पानी के लिए इन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया और यही मेरी दुआ है कि इनको टिकट मिले मेयर जो है अभिलाषा गुप्ता को, जिससे हम लोग कम से कम सुकून से फिर जो है 5 साल जो है बेहतरीन करें। अच्छा, आप लोग को क्या लगता है, मतलब एक ही चेहरा बार बार बोर नहीं हो जाते आप लोग? क्यों बोर हो जाएंगे भाई? जो अच्छा काम करेगा वो जनता के बीच में रहेगा, विकास करेगा वो बढ़ेगा, क्यों बोर हो जाएंगे? आप लोगों ने ऊपर से नीचे तक ये बना लिया कि रिपीट करते रहो? रिपीट करने की बात नहीं है, ये समझ लीजिए बदलाव के चक्कर में लोग, पता चलता है कि वो दही के चक्कर में चूना चाट जाते हैं, इसलिए कभी बदलाव वाली सोच, भाई बदलाव वहाँ किया जाता है जहाँ खराब काम होता है। कई काम खराब देखिए, आप राजरूपपुर में घूम के देखिए, यहाँ की सड़कों पे जाके देखिए, अब तो ऐसे घर हो गए हैं। हमारे घर की बात करता हूँ, मोटर नहीं चलाता हूँ, पानी आता है। नए पाइपलाइन जब से गया है भैया है, ये खड़े हैं सब लोग, ऐसा नहीं है, सब जानते हैं। डबल भैया आपके यहाँ भी पानी आता होगा बिना मोटर चलाए। इस समय जो पाइपलाइन बना है, बिना पानी की समस्या समझ लीजिए राजरूपपुर में एकदम खत्म। ट्यूबवेल जल, अगर ट्यूबवेल जल भी रही है 24 घंटे के अंदर उसका निराकरण होता है। तो बताइए भाई बदलाव किस चीज का होना चाहिए? अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा आप लोग रुकिएगा, जरा कुछ व्यापारी हैं, इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। एक बार आइए जरा, आप लोग यहीं के रहने वाले हो? क्या काम करते हो? अपना काम धंधा करते हैं। काम धंधा करते हो? दुकान है क्या? हाँ। तो व्यापार आराम से कर पा रहे हो? पहले भी कर रहे थे, अभी भी हो रहा नगर है। निगम की तहबाजारी तो नहीं देनी पड़ती? नगर निगम तहबाजारी तो कभी बंद हो गई थी, जो अब मान के चलिए 10 साल 15 साल पहले। तो सुविधाएं मिली है कुछ? सुविधाएं भी बहुत हैं। तो इस समय किसका भौकाल है? अरे बाबा का भौकाल है, बाबा ही भौकाली है उनका। लेकिन ये इलाके में तो किसी और का भौकाल था।
अब उस समय की बात होती है, समय जिसका पहलवान वही दमदार, बाकी और कुछ सब खत्म है। तो मतलब अब बाबा का भौकाल है भाई, जिसकी सरकार उसी की सब वही तो चुनाव पहले तो सरकारें किसी और के होते थे, भौकाल किसी और का होता था। भौकाल चुनाव जिसका होता, जिसकी सरकार रहेगी उसका भौकाल रहेगा, जिसकी सरकार नहीं रहेगी उसका भौकाल ही नहीं रहेगा। निगम के चुनाव में भी भौकाल काम आएगा क्या? नगर निगम चुनाव तो व्यक्तिगत होता है, वही मैं कह रहा हूँ, तो उसमें किसका भौकाल? व्यक्तिगत देखिए, आपका हमसे अच्छे व्यक्तिगत व्यवहार है तो हम आपको वोट देंगे, व्यक्तिगत अच्छे व्यापार नहीं है तो हम उनको देंगे। अब जैसे अखिलेश भाई हैं, 72 सड़क में 70 सड़क बना। अखिलेश भाई, अखिलेश भैया, अरे ये सब ये अखिलेश भैया, ये अखिलेश भैया, वो वाले अखिलेश भैया, वो अभी उनका समय है 10 साल। तो क्या मतलब अभी 10 साल उनका कोई समय नहीं? कुछ नहीं, अभी दूर दूर तक क्या करेंगे भाई? तो फिर वापस जो है यही टीका बाबा आएंगे, बाबा के भैया देखिए, तो विकास के दम पे आएंगे या बाकी ये भौकाल खत्म करने के नाम पर आएंगे? आज की डेट में देखा जाए तो जो भी है, गुंडा हो या कोई माफिया हो, कहीं भी प्रदेश का हो, उससे मतलब नहीं होता है। हर आदमी को एक सुरक्षा चाहिए कि हमारी बहन बेटियां निकल रही हैं या कहीं भी निकल रहा है, तो उसका एक अपना अपना है, सरकार चलाने के एक अपना। महसूस कर रहे हैं सुरक्षित आप लोग? तो पहले भी थे, आज भी हैं। अब अगर पहले तो बदलाव क्या हुआ? बदलाव क्या है, वही चीज है, थोड़ा माफियाओं से जो भी छोट भैया बदमाश थे उनसे आदमी आरामदायक। क्या लगता है कुछ बदलाव हुआ है क्या? बिल्कुल बदलाव हुआ है। किस तरह का बदलाव? हर तरीके से बदलाव हुआ है, चाहे क्षेत्र में विकास को ले लें, बदमाशी को ले लें। पहले की तुलना में अब अगर कुछ होता भी है, एक सूचना देने पे तुरंत एक्शन होता है उसका। तो इस बात से, और सड़कों को ले लीजिए, पानी की व्यवस्था है, बिजली की है, तो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। क्या काम करते हैं भैया? मैं बिजनेसमैन हूँ जी, बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन। जी जी। पहले कहते थे बिजनेस करना बड़ा मुश्किल काम था क्योंकि गुंडेगर्दी, छीना झपटी सब चीजें, अब भी वही है क्या? नहीं नहीं, देखिए बिजनेसमैन को मेंटल पीस चाहिए कि वो काम स्वच्छंद रूप से कर सके। वो इस गवर्नमेंट में हम सभी को मिलती है जो बिजनेस कर रहे हैं। आप काम करने कोई नहीं आएगा, आपको स्वयं करना, वो माहौल गवर्नमेंट दे रही है, आपको जितना ऊपर उठना आप मेहनत करके उठिए। तो कुछ बदला है माहौल? बिल्कुल बदला है। और रही क्षेत्र की बात, अच्छा, जब वोट डालने जाओगे तो क्या होगा? मतलब राष्ट्रवाद, ये अपराधी खत्म करना, या फिर क्षेत्र का विकास यानी साफ सफाई और ये सारी चीजें क्या रहेगा? देखिए राष्ट्रवाद में तो योगी जी वहाँ बैठे हैं, उसके बारे में सोचना नहीं, हमें क्षेत्र के लिए सोचना है। तो जो हमारे पार्षद हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, आप 24 घंटे में इवेंट किसी भी टाइम फोन करिए, हमेशा उपलब्ध रहे, सबसे बड़ी चीज। और मेयर साहिबा? मेयर साहब भाई क्षेत्र का विकास उन्होंने किया। मैं पर्सनली जो यहाँ पे रहता हूँ, तो मैं अपने यहाँ क्षेत्र के पार्षद की बात। 10 साल हो गया, तो अब कुछ बदलाव होना चाहिए या फिर अभी चल? अगर अच्छी चीज चल रही तो बदलाव क्यों? अगर आपका कोई काम अच्छा कर रहा है तो उसको आगे प्रमोट करना है कि उसको हटाना है, तो फिर फायदा क्या उसको अच्छे काम? शक्ति भी हमारे साथ, उनसे भी जानते हैं। एक चीज, यहीं रहती हैं आप? यस। यहाँ कुछ काम हुआ इलाके में? बिल्कुल, हमारे पार्षद जी हैं अखिलेश भैया। काम क्या, बदलाव क्या, ये विकास ही आपको दिख रहा होगा। इस नंदी चौराहे को ही देख लीजिए, पहले कैसा था, बहुत ज्यादा ही विकास हुआ है। सब कुछ हुआ है, काम कुछ है? बिल्कुल हुआ, नाली, सड़कें, सब कुछ, सारी चीजें एकदम व्यवस्था एकदम टाइट है। और आगे भी ये लोग तो क्या कन्विंस हो गया? नहीं, हाँ कन्विंस है सब का सब। कहाँ पे विकास हुआ हमको बताया जाए। राधाकुंज के रोड अब जाके चुनाव आयत बनी है, बरसाना में अगर कोई रोड बनी हो तो हमसे पता है, लालबाग की कोई इंटरलॉकिंग ठीक से बनी हो तो हमसे पता है, कोई सुलभ काउंसिलर अगर मंडी बनी हो तो हमसे पता है, कोई पार्क बनी हो तो हमसे पता है। अरे तो ये तो सब तो कह रहे, सब कुछ वही बात है ना, सब वही मिले। आप पूछ रहे यही तो जनता से पूछ रहे। इन लोग कल जनता को सबको कन्विंस कर लिया है। आपको ऐसा लग रहा है, आप यहाँ छोड़ दीजिए, एक आगे चले जाइए और आगे चले जाइए, सबको ही छोड़ दीजिए, वहाँ पूछिए आप काम हुआ है कि नहीं हुआ। हम भी चल के दिखाना चाह रहे हैं ना कि कहाँ काम हुआ है नहीं हुआ है, तब आप एहसास करेंगे ना काम हुआ। आप बोलो ना कहाँ ले चलोगे? हर गली हर मोहल्ले में चल के दिखाएंगे। आप हमसे ना पूछो, हम प्रत्याशी इसी बार नहीं, हम भी आए। आप वही ले चलो, वही ले चलो हम लोग। मैं तो कहता हूँ सर, एक बच्चा से पूछो क्या हुआ है? एक मिनट, मैं तो कहता हूँ सर, वो अलग मुद्दा है। चुनाव लड़ना कोई दिक्कत, चुनाव लड़िए अलग मैं मुद्दा तो है। कहता हूँ आप यहाँ छोड़ के और आप अकेले जाकर पूछिए। अच्छा काम कर रहा है। विकास हो, काम हुआ है, कोई संदेह नहीं है। मैं नहीं मानता काम हुआ है। रात में 1 बजे फोन करिए पार्षद जी का। और आदमी कहता है ना, आदमी लोग अपना मकान बनवा रहा है, एक ईंट करता है, सब घर के सामने स्लैब डलवा दिया, आपने बोले 2 लाख का काम करा दिया, तो ये काम थोड़ी होता है। आपको अगर काम कराना है, सुनिए, काम कराना है, क्षेत्र के जनता में जाके काम कराइए ना। आपने सुनिए, ये एग्रेशन वोट पे पड़ना चाहिए। इलेक्शन लड़ना दूसरी बात है और टकराव करना दूसरी बात है। आप ये पहले प्रत्याशी रहे, हारे हुए प्रत्याशी, बौखलाहट है इनकी।
नहीं, जनता की सच्चाई है, कोई बौखला नहीं, जनता की सच्चाई है। 1 लाख को आप देख रहे हैं, बौखला का पूरा जनता एक साथ है, ये दोनों एक साथ है। आप बताइए, पूरा जनता एक साथ है, ये दोनों एक साथ है। आप किसी भी जनता से हम लोग मोदी योगी को ये किसने बनवाया है? बनवाया किसने है? सरकार ने बनवाया है। जहाँ बोली वहाँ ले चलिए, ये जो फील्ड बोले वही ले चलिए। अगर हार गए तो सुनेंगे नहीं क्या? अरे यार देखो, विपक्ष की आवाज मत दबाओ, बिल्कुल उन्हें भी बोलने दो। ये तब से दबा। देखिए, कोई एक अच्छा झूठ बोलने की आदत नहीं है। उसी सत्ता दल का मैं अपना काम अच्छा किए होते तो आप जमानत जब्त हो गया, जमानत तक जब्त हो गया। बाबूजी, ये दोनों लोग लड़ रहे हैं, जमानत जब्त हो गया, सही बोल रहे हैं। इन लोग की जमानत जब्त हो गया है। रुको यार, आप बताओ। पूछिए, हम बता रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आप आओ, कुछ और व्यापारियों के पास भी चलते हैं। आइए यार, यहाँ तो बड़ी लड़ाई हो रही है, तुम बताओ कुछ यहाँ पर कुछ कामकाज हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे क्या काम हो रहा है भाई साहब, कुछ कमाई धमाई कुछ है नहीं, खाली कमाई धमाई तो चलो ठीक है, धंधे पर, लेकिन नगर निगम का चुनाव है, सब लोग आएंगे, तुम्हारे लिए कुछ तुम रोजगार आसानी से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? अरे क्या कर पा रहे हैं, रोज तो यहाँ आए दिन आ रहे हैं। क्या नगर निगम वाले क्या कह रहे हैं? हटाओ यहाँ से। हाँ। तो क्या करें बताइए, कहाँ से पर जब का कस्टमर पूछते नहीं हो अपने पार्षद साहब से कि भैया जो है आप हटवा रहे हो तो हम लोग वोट क्यों दें? अब क्या पूछे भाई साहब। हाँ। अरे रुको भाई, जो पूछेगा वो जेल जाएगा। बता, अगर केवल जो है विरोध कर दिया तो जेल जाओ? बिल्कुल जाओ, कोई बोलेगा ही नहीं। हाँ। कोई नहीं बोलेगा, और जो बोलेगा वो जेल जाएगा। अरे पहले जा चुके क्या बहुत लोग? अरे कितने चले गए, आपके नाम न गिनवाओ। एक मिनट पहले सुनने दो। महंगाई बेरोजगारी कर रही है सरकार की, विरोध करेंगे यार। अरे भैया, महंगाई बेरोजगारी आप पहले महंगाई नहीं थी, आप बताइए कितनी थी? इसमें रीति सुनिए, वेतन आयोग में खड़े हैं, पहले 10,000 था, इस समय आप 25,000 पा रहे हैं। नहीं हुई। आज की डेट में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। 2 बार ये सरकार राशन दे रही गरीबों को, चले जाइए काशी ग्राम में। कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, 18,000 रुपए हम लोग सरकारी पैसा वसूल रहे हैं। कूल। सुनो, मुझे ये बताओ, एक मिनट यार, कुछ सुनने भी दो। आप लोग तो जो कह रहे हो हम मान रहे हैं। एक चीज मुझे एक चीज बिल्कुल जरूरी है, मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये जो मेयर का चुनाव, पार्षद का चुनाव, ये जो चुनाव निकाय का चुनाव है, इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जो आपके स्थानीय मुद्दों से जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है 10 सालों में, क्योंकि 10 साल एक ही यहाँ से मेयर रह गया, कुछ आपको लगता है बदलाव हुआ है या बदलाव करना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। तो कौन दावेदार है आप बताओ? कोई भी हो, अब विपक्ष कोई भी हो, वो होना चाहिए। इसलिए बदलाव होना चाहिए। यहाँ क्या वोटर वो भी, अरे आप वोटर वो भी है, इलाहाबाद में क्या नहीं यार, वोटर वो भी है, वो किस चीज की बदलाव? बैठ के तनख्वाह नहीं दिया जाएगा, काम करना पड़ेगा, तो जो काम करना पड़ेगा बदलाव होना चाहिए। आप बताइए जल्दी से समय क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए? नहीं, बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काम किया है तो काम करेंगे, जनता का सम्मान। बिल्कुल। तो देखिए, ये है संगम नगरी की जनता, और हम समझने आए थे कि भौकाल किसका टाइट है। भैया, यहाँ तो भौकाल इतना टाइट है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अब यहाँ के लोग खुलकर अपनी बात को कम से कम कह पा रहे हैं। कैमरामैन अमित साहनी के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज।